नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में एआई समिट विरोध प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों में अजय कुमार, बिमल, राजा गुजर, सौरभ अरबाज और सिद्धार्थ शामिल है। जानकारी के अनुसार सौरभ अरबाज और सिद्धार्थ को हिमाचल प्रदेश से नई गिरफ्तारी के बाद कोर्ट लाया गया। वहीं अजय कुमार, बिमल और राजा गुजर को पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। ये मामला एआई समिट के विरोध में किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें आरोपियों पर सार्वजनिक अशांति और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट में पेश होने के बाद जांच अधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों से पूछताछ की। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर रखी है और आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। कोर्ट में पेश होने के दौरान मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया भी ध्यान दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी तरह के प्रदर्शन या विरोध में कानून तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आयोजित जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में भारत और इजरायल के बीच कृषि सहयोग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में लंबा और सफल इतिहास रहा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज दोनों देश इस सहयोग को भविष्य की दिशा देने का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों का उल्लेख किया, जो इजरायल के सहयोग से बने और दोनों देशों की मित्रता का उत्तम उदाहरण दिया। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी काम कर रहे हैं। इससे इजरायली टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक पहुंचेगी और लाखों किसानों की आय और उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी होगी। हम मिलकर फ्यूचर रेडी फार्मिंग सॉल्यूशंस भी विकसित करेंगे। भारत में इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना इस सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी। वहीं गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का कथित भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो केला भट्टा चौकी क्षेत्र के हापुड़ मोड़ तिहाड़े से आगे सिटी रोड का है। वीडियो में खुद को सत्यम पंडित बताने वाला एक युवक सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मंगलवार को कोई मीट की दुकान खुली तो आग लगा दूंगा। बयान सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो सार्वजनिक स्थान पर बनाया गया, जहां आसपास अन्य लोग भी मौजूद थे। हालांकि वीडियो की सत्यता और बयान के पीछे की परिस्थितियों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर विभिन्न प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं हापुड़ के गढ़ क्षेत्र में स्थित प्राचीन नक्का कुआं मंदिर का निरीक्षण करने डीएम पहुंचे। उन्होंने मंदिर में चल रहे सौंदर्यकरण कार्यों की स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों और
कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर को साफ सुथरा और आकर्षण बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्राचीन धार्मिक स्थलों का संरक्षण और उनकी सुंदरता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि नुक्का कुआ मंदिर का सौंदर्यकरण परियोजना के तहत किया जा रहा है, जिसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के अनुभव में सुधार होंगे। डीएम ने यह भी कहा कि मंदिर में सुरक्षा, साफ सफाई और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाए। मंदिर में इस निरीक्षण से स्थानीय लोग खुश हैं और इसे क्षेत्रीय विकास और पर्यटन के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं नोएडा शहर में अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला थाना फेज 3 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 64 के समीप का है, जहां सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत नजदीकी थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या कहीं और से की गई और सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को नाले में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आज दिनांक 26 फरवरी 2026 को थाना फेज 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्कालीन पुलिस अधिकारीगण और टीम मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान राहुल नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष उसकी हुई। तो इसमें आगे जांच की गई तो मालूम चला कि उसके साथी रविंदर, उम्र लगभग 35 वर्ष के साथ कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था, जिसके उपरांत रविंदर ने राहुल को पत्थर से मारकर नाली में गिरा दिया, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त रविंदर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हिरासत में अन्य विधिक कार्य। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी। अब आईपीएस साद मियां खान को ग्रेटर नोएडा जोन स्थानांतरित कर दिया और नोएडा जोन का डीसीपी बनाया गया है। वहीं आईपीएस प्रवीण रंजन सिंह को ग्रेटर नोएडा जोन की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये बदलाव प्रशासनिक दृष्टिकोण और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों ने कार्यभार संभालने के साथ ही जोन स्तर पर पुलिसिंग की नई रणनीति और सख्ती देखने को मिल सकती है। कमिश्नरेट स्तर पर हुए इस फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि दोनों अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों ने अपनी नई जिम्मेदारियां संभाली। वहीं नोएडा में किसानों और पुलिस के बीच उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब किसान डीएम कार्यालय की ओर कूच करने लगे। सेक्टर 16 स्थित बिजली घर के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन बैरिकेडिंग और किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि डूब क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को नियमित बिजली आपूर्ति नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद समय का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का भी विरोध किया और उसे रिलीज ना करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। मौके पर किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि स्थिति नियंत्रण में रही और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया। प्रशासन का कहना है कि किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्राथमिकता दिया जाएगा। कारण लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लाइट नहीं मिल रही है और इस समाज में अराजक फिल्में नहीं चलेंगी जो किसी समाज को आक्रोशित करती हो, जो समाज में द्वेष फैलाती हो, जो जैसी यादव जी की लव स्टोरी, दूसरी इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डीएम सेक्टर 27 उनके आवास पर जा रहे हैं। उनका घेराव करके ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात उनको बताएंगे कि निश्चित तौर पर जो 2.5 लाख लोग पुस्तक पार्क के हैं उनको लाइट मिलनी चाहिए और जो यादव जी की लव स्टोरी है उस पर बैन लगना चाहिए। वार्ता कई बार की हो चुकी है, अभी भी वार्ता हुई है, परंतु हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहने जाएंगे निश्चित तौर पर। आगे जो हो सो हम उसका हमें कोई वो नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से
अहिंसात्मक तरीके से लोकतंत्र में के दायरे में रहते हुए हम अपनी बात कहने जाएंगे पक्का। कारण वहीं हापुड़ के जनपद गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में गांव दोताई में एक बांग्लादेशी महिला के अवैध रूप से निवास करने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा दोनों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक शिवांग शेखर 25 फरवरी को गांव में जांच के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि मोहम्मद मशरूफ की पत्नी रानी बेगम मूल रूप से बांग्लादेश की निवासी है और करीब 1 वर्ष से गांव में रह रही है। दबिश के दौरान दंपत्ति घर पर नहीं मिले, लेकिन तलाशी में कोई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। जांच में महिला का वास्तविक नाम महमूदा बेगम पाया गया। उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट और भारत का वीजा मिला, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। साथ ही वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक, फेसबुक और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिनमें कुछ को फर्जी तरीके से बनवाया गया बताया जा रहा है। एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इसी आगे की जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी नदीम नकवी पहुंचे हैं। आगे देखिए। जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर ग्राम दोताई में महमूदा बेगम नामक एक बांग्लादेशी महिला जो कि वीज़ा पर आई थी और वीज़ा पर ओवर स्टे कर गई थी, उसके द्वारा उसी गांव के मोहम्मद मसरूफ नामक एक व्यक्ति के साथ दिल्ली जाकर के विवाह किया गया। जानकारी में आया है कि उसके द्वारा अपनी आइडेंटिटी में हेरफेर करके आइडेंटिटी का फर्जीवाड़ा करके उसने ये विवाह किया है और वीज़ा पर ओवर स्टे किया। ये प्रकरण जानकारी में आते ही पुलिस ने इसमें प्राथमिक रूप से जांच करी और एक एफआईआर थाने में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत कराई है। वर्तमान में इसकी विवेचना की जा रही है। महमूदा बेगम, जिसने कि रानी बेगम के नाम से विवाह किया, वो और ये मोहम्मद मसरूफ दोनों के विरुद्ध साक्ष्यानुसार जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में संलिप्त और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी साक्ष्य के आधार पर ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव दोताई में एक बांग्लादेशी महिला का अवैध रूप से निवास करने का मामला सामने आया है। पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस महिला के घर पहुंची तो देखा कि महिला और उसका पति दोनों फरार थे। पुलिस ने महिला के घर से बांग्लादेशी पासपोर्ट, वीजा और भारतीय वोटर आईडी कार्ड समेत अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक महिला मूल रूप से बांग्लादेश की निवासी है जो अपना नाम बदलकर भारत में रह रही थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मोहम्मद मशरूफ की पत्नी महमूदा बेगम उर्फ रानी बेगम वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी भारत में रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में बांग्लादेशी महिला महमूदा बेगम उर्फ रानी बेगम और उसके पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। वहीं दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में फर्जी ईडी की रेड की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक घरेलू मेड ने अपनी ही मालिक के घर पर नकली ईडी छापे की योजना बनाई थी। मामले का खुलासा होने पर दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मेड ने अपने एक करीबी के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की थी। उसने घर से जुड़ी अहम जानकारियां जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, दिनचर्या और घर की व्यवस्था और अपने साथी को पहले ही दे दी थी। योजना के तहत आरोपी खुद को ईडी अधिकारी बताकर घर में प्रवेश करना चाहता था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 महंगी गाड़ियां, डिप्टी कमांडेंट की यूनिफॉर्म, नकली पहचान पत्र, एक पिस्तौल और ज्वेलरी बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि साजिश में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।